वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कीमा भरे करेले बना रही हूँ। सोचा आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर लूँ। उम्मीद है आप सब तो ठीक होंगे, लेकिन फ्रेंड्स कुछ दिनों से मेरा गला बहुत ख़राब था। बहुत सारी मैंने टिप्स यूज़ की हैं, लेकिन कुछ फ़र्क हो। अगर आपके पास हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी आवाज़ भी बहुत चेंज लग रही होगी। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन न्यू आने वाले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज मैंने कीमा भरे करेले की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने करेले को दरम्यान से कट करके उसको छील के मैंने इसको 20 मिनट के लिए नमक और हल्दी लगा के रख दिया था, और फिर इसको मैंने 2 दफ़ा वॉश करके अब ये इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्दी लगाने से इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और ये कड़वे नहीं बनते। जी फ्रेंड्स, मैंने हाफ़ के जी से ज़्यादा कीमा लिया है। अब इसमें मैं 1.5 कप पानी डालूँगी। 1.5 कप पानी डाल के इसमें 2 टमाटर मैं डाल रही हूँ। मीडियम प्याज लिया मैंने एक। इसके मसाले के लिए मैंने 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है। और 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है। आधी चाय की चमची मैंने हल्दी डाली है इसमें, और हस्बे ज़ायका नमक जिस आपको पर जैसे आप अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं 20 मिनट्स के लिए दरमियानी आंच पे खड़ा कर दूंगी। ये देखिए, मैंने अब इसका पानी सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं ऑयल या घी नहीं डालूंगी, मैं वैसे ही इसको थोड़ा सा भून लूँगी। इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। इसको ठंडा करने के बाद मैं करेलू में इसको भर लूँगी। मैं जब ये मसाला इसका बनाती हूँ, इसमें मैं घी या ऑयल नहीं डालती। बस वैसे ही इसको जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी कीमे की, सारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे, तो इनको मैं करेलू में भर लूँगी। अब बस इसको ठंडा करूँगी और आपको मैं करेलू में भरते हुए दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये ऐसे हो गया। अब मैं तमाम करेलों को ऐसे ही कर लूँगी, भर लूँगी कीमे से और धागे से लपेट लूँगी। जी फ्रेंड्स, अभी मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें करेले डालूँगी। ये देखिए, मैंने सब करेलों को मैंने कर लिया है, ऐसे मसाला भर लिया है। अब इनको मैं हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे करूँगी, क्योंकि अगर दरमियाने भी होगी तो यह बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। जी फ्रेंड्स, मैंने करेले फ्राई कर लिए हैं। अब मैं प्याज को, इसके करेलों के लिए अब मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, मसाला बना रही हूँ, ग्रेवी। और ये प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं टमाटर और जो बाकी कीमा बचा था वो इसमें डालूँगी, तो ये सॉफ्ट हो जाएं।
ये देखें फ्रेंड्स, मैंने करेले सारे फ्राई कर लिए हैं। ये ऐसे फ्राई होते हैं। अब मैं इनके लिए ये मसाला बना रही हूँ। जी फ्रेंड्स, अभी ये प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालूँगी, वो डाल दिए। अब इसी में जो कीमा करेलों से बचा था, अब वो मैं मिक्स करूँगी। ठीक है, अब मैं इसमें ग्रेवी के मसाले के लिए थोड़ी सी सूखा धनिया डाला, बारीक पिसा हुआ नहीं है ये। थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाली है मैंने, आधी चाय की चम्मची, और इसमें अब लाल मिर्च डालूंगी पाउडर, के चटपटा बनाना है ना इसको। और कूटा हुआ गरम मसाला, स्मेल ना आए, इस सब चीज़ें डालने के बाद इसको मैं 10 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी, ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए, टमाटर गल जाए, कीमा भी मिक्स हो जाए। हस्बे ज़रूरत इसमें मैं नमक डालूंगी। जब ये मसाला रेडी हो जाएगा ग्रेवी, तो इसमें करेले डाल के जो मैंने फ्राई किए थे उनको स्टीम पे रख दूंगी। फिर मैं आपको इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी अभी ये बन गई है कीमा भरे करेले। अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ।